Hello everyone, and once again we are back with our accountancy classes, and here we are accounting for partnership firm. Yes, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आगे प्रोसीड करूँगी इफ़ यू विल गिव मी पॉजिटिव फीडबैक। तो मेरे पास कुछ फीडबैक्स आए हैं दोज हु वांटेड मी टू मेक फर्दर वीडियोस, तो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ क्लासेस। एंड येस ऑफ कोर्स ये जो मेरे वीडियोस हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं जो अभी तक किसी भी रीज़न से कहीं पीछे मेन स्ट्रीम जो क्लास उनकी चल रही थी उससे पीछे रह गए हैं, और अब उनके लिए ये डिफ़िकल्टी हो रही है कि दे आर नॉट रेडी और दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिलेबस गोइंग ऑन इन द क्लासरूम। ओके, तो जो आपका ऑनलाइन क्लासरूम में सिलेबस चल रहा है अकाउंटेंसी में उसके साथ आप मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। और शुरुआत में किसी भी रीज़न से आप रह गए थे, ये एक डिफ़िकल्टी थी, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं आएगी। नाउ आई एम हेयर टू सपोर्ट दोज स्टूडेंट्स, क्योंकि हम तो हैं ही ऐसे लोगों के लिए जिनको कहीं से उम्मीद ना नज़र आ रही हो। ओके, सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स टुडेज़ टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक क्या था? देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने स्टडी कर ली थी। हमने देखा था व्हाट इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या था? बेसिकली इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन मोर देन 2 पर्सन। हाँ, और यहाँ पर क्या है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन मोर देन 2 पर्सन। और इसका क्या करना था भाई? मोर देन 2 पर्सन्स में क्या रिलेशन था? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। किस चीज़ का? ऑफ अ बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो यानी ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में वो लोग किस लिए काम कर रहे हैं? टू रेडी टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब यहाँ शेयर टू द प्रॉफिट्स में 2 चीज़ें आती हैं। देखो, पहली ये हो गई कि भाई लॉस वर्ड इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी लॉस भी शेयर किए जाते हैं, ठीक। क्योंकि बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन कोई नहीं ये चाहता कि हमारा बिजनेस लॉस में जाए, एंड दे आर नॉट डूइंग पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग द लॉसेस, इसलिए उसको हिडन वर्ड माना जाता है, ठीक। बिजनेस में पार्टनरशिप किस लिए की जाती है? टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो उसी चीज़ को हमने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही है। एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ये डेफिनेशन हाईलाइट करती है इस चीज़ को। और वो बिज़नेस कैसा होना चाहिए? या तो उनके थ्रू, सबके थ्रू वो गवर्न किया जाने वाला बिज़नेस होना चाहिए, या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर उसको रन करता हो बाकी सबके लिए। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पार्टनरशिप के लिए बनाने वाला, यानी देखो 11th में हमने पढ़ा था जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, यानी कि भाई हमारा जो सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, जिससे हमें एंड जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में फिर हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में फिर हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे हमें निकल कर आता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन वो अकाउंट होता है जहाँ पर हम प्रॉफिट्स को या लॉसेस को एप्रोप्रिएट करते हैं। हाँ, प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करने का मतलब उन प्रॉफिट्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ऑल द पार्टनर्स। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओवरऑल देखो, जाना तो प्रॉफिट है पार्टनर्स के ही पास, लेकिन किस तरीके से किन अरेंजमेंट्स में जाना है, ये हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं, ठीक। तो वो क्या क्या अरेंजमेंट्स थी वो भी मैंने लास्ट वीडियो में अपने क्लेरिफाई की थी। सैलरी या कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो सकता है। फिर देन प्रॉफिट और लॉसेस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेम प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आता है इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आपके डेबिट साइड में, जबकि क्रेडिट साइड में एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आपकी अर्निंग्स आती हैं, यानी नेट प्रॉफिट आ गया आपका। देन उसके बाद फर्म को जो इनकम हुई, इनकम कौन सी होगी? फर्म को इनकम होगी आपकी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई, ठीक है।
तो वो इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस पर अगर पार्टनर लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, ले नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट सिचुएशन, अगर पे कर रहा है ना, दे रहा है, फर्म से लोन लिया है पार्टनर ने और अब वो वापस उसको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो फर्म की अर्निंग होगी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ही जाएगी। तो ये सारी आपकी कंडीशंस हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। आज हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज़ किस तरह से बनती हैं भाई, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में तो कुछ भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी आ सकता है, या फिर डायरेक्टली आपसे ये कहा जा सकता है कि जर्नल एंट्रीज़ पास करिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज़ पास करिए। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। और जर्नल एंट्रीज़ किस तरह से पास करेंगे एप्रोप्रिएशन की, बहुत ही आसान है, वो भी हम देख लेते हैं आगे। तो यस, जर्नल एंट्रीज पीएल एप्रोप्रिएशन की देखिए, मैंने समझाने के लिए इसीलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी साइड में ही रखा हुआ है। आपको देखिए बहुत इजी सी ट्रिक मैं समझा दे रही हूँ, और उससे आप सारी एंट्रीज़, मैंने यहाँ सिर्फ 3 एंट्रीज़ मैंने यहाँ पास की हैं, 3 एंट्रीज़ ही मैंने पास की हैं। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज़ मेरा ये भरोसा है कि इतना समझने के बाद आप बहुत आसानी से इसको आगे कंटिन्यू कर ले जाएंगे, कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली है, कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स हैं जो कि आप ध्यान रख लीजिए, तो आप जर्नल एंट्रीज़ बहुत आराम से एप्रोप्रिएशन से इसमें बना सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन की जितनी इनकम होती है, क्या होती है, जितनी भी इनकम होती है वो आती है आपके क्रेडिट साइड पर, ठीक है। और फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं आपके डेबिट साइड पर, ठीक। तो ये आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त मेरे लास्ट लेक्चर में अगर ध्यान से सुना होगा तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि भाई अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे हो तो फर्म की जो भी इनकम वाले आइटम्स हैं, ठीक है, वो आप कहाँ रख रहे हो, क्रेडिट साइड पर रख रहे हो इधर, और जो भी एक्सपेंसेस वाले आइटम्स हैं वो आप यहाँ डेबिट साइड पर रख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें। तो जर्नल एंट्री में क्या करोगे, सबसे पहले एंट्री क्या होगी भाई, यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉफिट आया है, ठीक है, और प्रॉफिट किधर है, क्रेडिट साइड पर है, ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में मेंशन हुआ है। तो हमने पहली एंट्री पास की और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कहाँ आ गया, क्रेडिट पर आ गया। अब क्या है जी, ये बैलेंस आ कहाँ से रहा है, देखो बाय क्या है, बाय में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ऑब्वियसली 2 पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ चुका, बाय पर ये आपने खुद ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, हाँ। तो यहाँ पर इस बाय को आप हटा दीजिए, लेकिन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, तभी ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं कर लूँ, अगर लॉस है क्वेश्चन में तो वो लॉस आप किस तरह से ट्रांसफ़र करोगे, इसी की जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तब वो एक्सपेंस होगा, फर्म के लिए लॉस होगा, और तब वो किधर होगा, डेबिट साइड पर होगा, है ना। सेम एंट्री डेबिट साइड पर नोट होगी यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। तो एंट्री लॉस की कंडीशन में क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री पड़ जाएगी, वो होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। इस तरह से आपकी लॉस के लिए ये एंट्री पास होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट्स के लिए एंट्री पास कर रहे हैं। तो प्रॉफिट्स के लिए क्या करना है भाई, फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, और क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर नोटेड डाउन है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा हो गया क्रेडिट। अंडरस्टैंड,
आगे देखिए, अब आप आ जाओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मैंडेटरी आइटम है, मैंडेटरी अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तब, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है, यहाँ पर डेबिट साइड पर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर है। यानी भाई ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा आपका, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वही उठा के आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, और आपकी जनरल एंट्री पास हो गई, ठीक। इस तरह से एक डेबिट और एक क्रेडिट एंट्री मैंने आपको बनाकर दिखा दी। सिर्फ और सिर्फ आपको एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद भी नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी इनकम के आइटम है, फर्म की इनकम के आइटम हैं, वो आपके क्रेडिट साइड पर नोट डाउन होंगे, ठीक। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके डेबिट साइड पर नोट डाउन होंगे, ठीक। अब ये अगर आपको याद है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में है, तो चाहे आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है या आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर हैं, ठीक है, उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। जैसे कि इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, आपका क्रेडिट साइड पर है, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर है। तो हमने यहाँ पर देखिए लास्ट एंट्री मैंने यहाँ रखी है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है आपका, और किस रेस्पेक्टिव अकाउंट का है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया है, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करने वाली एंट्रीज देखनी है, तो जितने भी आपके जो फर्म के एक्सपेंसेस हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है, यानी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, उनको क्या कर देना है आपको, उन्हें आपको क्रेडिट करते जाना है। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंसेस फर्म के लिए पार्टनर के एक्सपेंसेस हैं, जबकि पार्टनर के लिए वो इनकम है, तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता जाएगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ये सारी ही चीज़ें आप एक बार ही रटने के बजाय समझ लीजिए कि ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, पार्टनर की इनकम है, लेकिन फ़र्म के लिए क्या है, खर्च है, फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना, लॉस है। तो ये सारी ही चीज़ें एप्रोप्रिएशन से डेबिट हो रही हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर आपका रेस्पेक्टिव अकाउंट, सैलरी अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, या फिर आपका कमीशन अकाउंट है, जो भी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो आई होप इस तरह से आप जर्नल एंट्रीज आराम से पास कर सकते हो। इतना आपको समझ में आया होगा तो इट इज़ वेरी गुड, एंड नाउ आई थिंक वी शैल प्रोसीड फर्दर। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी कि भाई याद रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें मेंशन है तभी दिया जाएगा, वरना कुछ नहीं है, वरना सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको पार्टनर्स के लोन पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर होंगे, ठीक, इक्वल शेयर होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना है। ये पिछला एक मैंने रिवीजन के तौर पर आपको बता दिया। अगला जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका आ रहा है न्यूमेरिकल रिलेटेड, मैं न्यूमेरिकल से ही बेस्ड बता रही हूँ ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स कुछ ना कुछ थोड़े बहुत सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी बुक में जो डी के गोयल की बुक है उसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग है जहाँ से, वो क्या है कि वहाँ पर आपको एक 11th के रिवीजन के तौर पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन। उसमें क्या है, आपको एक पार्टनर्स दिए हुए हैं, सॉरी 2 पार्टनर दिए हुए हैं, पार्टनरशिप फर्म है एक, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे प्रोसीड करना है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है, क्वेश्चन को बहुत हड़बड़ी में नहीं लेकिन बहुत आराम से तसल्ली से अकाउंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, तो बहुत आराम से ही वो क्वेश्चन आपसे
प्यार से सॉल्व होकर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अकाउंट्स की बेसिक ट्रिक यही है कि आपको उसको देख के डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, ठीक। अगर क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप क्या करते हो, आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है। और फाइनल अकाउंट में आपके 3 अकाउंट्स इंक्लूडेड होते हैं। ये चीज़ें भी आपने पढ़ी होंगी आई होप। फर्स्ट हो गया आपका ट्रेडिंग, सेकंड हो गया पीएल एंड नेक्स्ट वन हो गया बैलेंस शीट। ओके, तो ये आपको पता है। अब अगर क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस से स्टार्टअप कर रहा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ट्रेडिंग बना रहा है, ठीक है। और ट्रेडिंग में हमें याद रखना है क्या करना है, हमें माइनस यानी कि डेबिट करने हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, और क्रेडिट कर देना है डायरेक्ट इनकम को, ठीक। ये बेसिक सा फंडा है आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं या ट्रेडिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे वो आपको पता होने चाहिए। और डायरेक्ट इनकम क्या, जिस भी पर्पज़ के लिए वो बिज़नेस रन किया जा रहा है वो एक्टिविटीज़ से होने वाली डायरेक्ट इनकम, जैसे सेलिंग हो गई आपकी, ठीक है, या रिटर्न्स हो गए आपके, सेल्स रिटर्न हो गए, इनको माइनस करके जो नेट सेल्स हो गई, ये आपकी क्या है, डायरेक्ट इनकम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या होंगी, ये क्रेडिट साइड पर जाएंगी, जबकि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं यानी उस सेल्स को जनरेट करने में जो भी डायरेक्ट इनकम हुई, प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड जो खर्चे हुए, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर डेबिट हो जाएंगे, ठीक। अब इसी के हिसाब से आप आगे फिर आपको इसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप प्रोसीड कर दोगे पीएल बनाने की तरफ, और पीएल में सेम वही फंडा है, लेकिन आ जाएंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ, यानी डेबिट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट कर देंगे इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके सारी जो भी आपके डेप्रिसिएशन हो गया, एडवर्टीज़मेंट हो गया, ये सारा आप 11th में पढ़ चुके हो, ये सारी चीज़ें माइनस होती हैं। जबकि इनडायरेक्ट इनकम में रेंट इनकर्ड या फिर रेंट अर्न हो जाता है आपका, इंटरेस्ट अर्न हो जाता है, ये सारे इनडायरेक्ट इनकम आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। एंड देन यू विल अर्न नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, जो भी होगा, ठीक है, जिधर का भी बैलेंस ज़्यादा होगा। अब इसको बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर बैलेंस शीट की बात नहीं है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं कह रहा है तो आप ना बनाइए, इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। लेकिन फाइनल अकाउंट के तौर पर आपको ट्रेडिंग और पीएल बनाना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आपको 11th का रिवीजन करवाते हुए 12th की तरफ क्या कर देगा, अटैच कर देगा। हाँ, तो 12th की तरफ अटैच करने का मतलब ये ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट के बाद में आपको डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन पर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका मेरे ख्याल से बहुत सीधा सा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स से रिलेटेड फर्म के जितने एक्सपेंसेस हैं, यानी यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ एक्सपेंसेस ऑफ फर्म्स, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस ऑफ फर्म डेबिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। जबकि एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में हमारा क्या मेंशन होगा, क्रेडिट साइड में मेंशन होगा इनकम ऑफ फर्म, ठीक। ये आपका मेंशन हो जाएगा
क्रेडिट साइड पर, और इस तरह से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना लेंगे। आई होप लास्ट वीडियो में आपने इसको देखा होगा। तो इस तरह से जर्नल एंट्री हो गई, और मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह का होगा आई होप, और सेकंड क्वेश्चन भी समथिंग इसी से रिलेटेड होगा कि पार्टनरशिप डीड हो तो कैसा होगा, नहीं हो तो कैसा होगा। यही सारी चीज़ें सेकंड न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछी गई होंगी। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि क्या कैसे होगा। बहुत आसानी से ये चीज़ समझने वाली है। बहुत ही आप एकदम रिलैक्स कूल माइंड होकर आप समझने की कोशिश करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एकदम ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सिलेबस रह गया, अभी मैं स्टार्टिंग टॉपिक्स की तरफ देख रहा हूँ या स्टार्टिंग टॉपिक बिगिनिंग में ही अभी मैं अटका हूँ। अगर आप उसको शांत दिमाग से करते चलेंगे तो आपको बहुत आराम से ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, और मेरे ख्याल से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देखना है तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले तो हम सीधा साधा फंडा देख लेते हैं भाई। सीधा साधा फंडा ये होता है, टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब इसका सीधा जो तरीका है वो क्या है, सपोज़ करिए एक बिज़नेस मैंने ओपन किया। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल लगाई मैंने, उससे एक बिज़नेस स्टार्टअप किया, और वो बिज़नेस स्टार्टअप करके ईयर के एंड में मैंने कुछ प्रॉफिट अर्न किया। ठीक, उसके बाद मीन टाइम ईयर के एंड में ही मैंने क्या की, कुछ ड्राइंग्स कर ली। अब मेरी उसके बाद में ड्राइंग्स हुई तो जाहिर सी बात है कुछ कैपिटल माइनस हुई होगी इसमें से, और यहाँ प्रॉफिट का मतलब हो गया कुछ अर्न हुआ होगा, और लास्ट में मेरी क्लोजिंग कैपिटल बचती है। ठीक है, ये चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप जब इसके बेस्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं तो ये चीज़ आपको इतनी तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि अब देखो, आप स्टार्टिंग पहले बेसिक से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप भूल जाओ, पहले आप बेसिक समझने की कोशिश करो कि ओपनिंग कैपिटल क्या कह रहा है आपका, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई। कोई पार्टनर है, ठीक है, कोई भी पार्टनर्स हैं, उन्होंने जब पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर, इवन आप देख लीजिए सोल ट्रेड में भी जो बिज़नेस स्टार्टअप हो रहा है वो किसी ओपनिंग कैपिटल के साथ में स्टार्टअप हो रहा है। ठीक, वो कुछ टाइम चलता है, जब सपोज़ 1 ईयर उसने कंप्लीट किया, 1 ईयर में उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, ऑब्वियसली वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ईयर के बीच में या ईयर के एंड में उसके ओनर को कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसने ड्राइंग्स कर ली। अब ड्राइंग्स कर ली तो क्या हुआ भाई, कैपिटल में से माइनस हो गया। हाँ, अब हम यहाँ पर इसको फिगर्स के तौर पर ले लेते हैं। फिगर्स के तौर पर किस तरह से, सपोज़ करिए मैंने 1 लाख के साथ में एक बिज़नेस स्टार्टअप किया, इस पर मुझे 10,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ। ठीक है, और मैंने साल भर में जो है 20,000 ड्राइंग्स कर ली हैं। तो अब मेरी क्लोजिंग कैपिटल इसके हिसाब से कितनी बची, यहाँ 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000 और 20,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, बच गया भाई 90,000। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से आप देखो कि अगर आपको इस कैपिटल पर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको इस सिचुएशन में चार्ज करना है तो आप किस पर चार्ज करोगे भाई। जाहिर सी बात है, साल भर किस अमाउंट ने बिज़नेस में इन्वेस्ट रहकर ये 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया, कौन सा अमाउंट था वो ये अमाउंट था 1 लाख का। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट किस पर चार्ज करेंगे, ये 1 लाख पर चार्ज करेंगे। ठीक है, तो अब अभी यहाँ पर हमारा क्या है, प्रॉफिट और ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, हम 1 लाख से एनुअल
उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन इतने सीधे आते नहीं हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, टर्न एंड ट्विस्ट होते हैं। तो अब उन टर्न एंड ट्विस्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ इतने एग्जाम्पल को समझाने का मेरा मतलब ये था कि आपके दिमाग में हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि आप इंटरेस्ट किस पर चार्ज करोगे, ओपनिंग कैपिटल पर। ठीक, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चन लेकर जाए अपनी कहानी, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटरेस्ट किस पर चार्ज करना है, ओपनिंग कैपिटल पर। उसकी क्या कहानी है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पर। अब चलो आगे। हाँ जी, तो अब क्या होता है कि जो मैंने टर्न और ट्विस्ट की बात की, टर्न एंड ट्विस्ट क्या आते हैं कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है एक ओपनिंग कैपिटल, एक आपको दे दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको कहा जाता है कि भाई इसमें कुछ मंथ के बाद, एज्यूम कर लीजिए कि आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ एरो, 3 मंथ्स के बाद में यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी लगा दी गई है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हो गया भाई, आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि आफ्टर 6 मंथ, ओपनिंग कैपिटल से 6 महीने के बाद में क्या हुई हैं, यहाँ पर ड्राइंग्स भी हो गई हैं। ठीक है, और ईयर के एंड में आपको, यहाँ ले लेते हैं हम इसको, ईयर के एंड में आपको प्रॉफिट भी मिल गया है, और नेक्स्ट आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। ऐसी कुछ लंबी सी कहानी क्वेश्चन में आपको करके दे देता है। तो अब इस हिसाब से फिर किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, मतलब अब दिमाग चकरा गया कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर लगनी है, मतलब किस पर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो कुछ तो मतलब होगा। ओपनिंग कैपिटल हम मान लेते हैं कि हमको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल भी वो बता दे रहा है कि इतना साल के बीच में, मतलब 3 महीने के बाद में एडिशनल कैपिटल भी इतना उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। ड्राइंग्स भी कुछ लेकर आ गया, ठीक है, निकाल भी लिया उसने बीच में से, और प्रॉफिट अर्न हुआ था वो भी आ गया। ठीक, क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए दी गई होती हैं, थोड़ा सा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए दी जाती हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि आप हैं क्लास 12th के स्टूडेंट, तो और वो भी CBSE बोर्ड के, तो आपको सीधी सीधी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दी जाएंगी, ये एज्यूम ही मत करिएगा। सीधी चीज़ें कहाँ दी जाएंगी आपको, लॉन्ग जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, जहाँ पर पूरा आपको अकाउंट बनाना होगा एक अच्छा खासा, वहाँ पर आपको सीधी सीधी चीज़ें दी जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत भेजा फ्राई हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको मार्क्स अटेन करने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये छोटे छोटे जो 1 मार्क 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनमें कतई भी आपसे सीधी बात नहीं पूछी जाएगी। ठीक, तो अब उस टेढ़ी खीर के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पर क्या है भाई, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया, हमसे कहा गया कि क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। ठीक, प्रॉफिट उसमें मिलाया गया है, इतना साल का अर्नड प्रॉफिट है, ड्राइंग्स हमारी ये थी साल भर के बीच की, और एडिशनल कैपिटल इतना इंट्रोड्यूस हुआ है। सारी खिचड़ी मैंने एक में ही पका दी। अब कह रहा है कि जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, सपोज़ करिए 10% के रेट से। ठीक है, अब इसको हम सीधा करना शुरू करते हैं, इन सारी चीज़ों को सम आउट करना शुरू करते हैं। वो किस तरह से होगा आप देख लो दोबारा से। आपका जो सीधा सर्कल चलता है वो क्या होता है भाई, वो होता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक, हाँ, इसमें आप क्या करते हो, एडिशनल कैपिटल, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी,
ऐड हो जाएगी। इसको मैं अभी बाद में ही आपको समझाऊंगी क्या ऐड होना है, क्या सब्ट्रैक्ट होना है। पहले अभी हम देखते जाते हैं। सिर्फ एडिशनल कैपिटल हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पर आप कह लीजिए ड्राइंग्स, ठीक। इसके बाद में प्रॉफिट्स, और नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब हमको अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया था कि ये ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन की सारी कहानी एक साइड, और हमें ये ध्यान रखना है कि भैया हमें हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट, वो किस पर चार्ज करना है, वो चार्ज करना है आपका ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक। अब हम इसको अपने हिसाब से सीधा करना शुरू करते हैं। पहले ये समझ लो कि अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो इसमें एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि एडिशनल इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। ड्राइंग्स माइनस हुई हैं, ठीक है। प्रॉफिट फिर यहाँ पर ऐड हुआ है, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आया है। अब अगर मुझे ये पता लगाना है, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं, इसको रिवर्स करते हैं इस साइकिल को, ताकि हमें ये फिगर पता लग जाए। अब ये किस तरह से होगा, हम चलते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। सपोज़ करिए ये दिया हुआ है 1,20,000 का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 20,000 प्रॉफिट्स हो गए, तो ऑब्वियसली ये 1,20,000 में ये 20,000 एडेड है। इसको रिवर्स में ले जाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे प्रॉफिट्स को, ठीक। तो अब मेरा कितना बैलेंस निकल कर आ गया, 1 लाख बिना प्रॉफिट्स के आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ड्राइंग्स कुछ हुई थी, हम मान लेते हैं 5,000, ठीक। अब ये 5,000 ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से माइनस हुई थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिवर्स में चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हाँ। तो अब जो हमारी नई कैपिटल बनकर आ गई वो कितनी आ गई, वो हो गई हमारी 1,05,000, 1,05,000, ठीक। अब इसको फिर रिवर्स चला दो, हम पहुंच गए एडिशनल कैपिटल पर। एडिशनल कैपिटल तो जी ऐड हुई थी, लेकिन यहाँ रिवर्स में क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, और मान लीजिए कि यहाँ पर ये माइनस कितनी हो गई, एडिशनल भी इसने 5,000 सपोज़ करिए इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल, तो ये हमने यहाँ पर 5,000 माइनस कर दिया, और मेरी जो कैपिटल बची वो कितनी बची, 1 लाख, और ये 1 लाख क्या निकल कर आ गई, ओपनिंग कैपिटल। तो दैट्स हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट अवर ओपनिंग कैपिटल, और उस ओपनिंग कैपिटल पर साल भर का जो भी इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। अब एक बात और ध्यान रख लेना, यहाँ पर तो मैम ने थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन नहीं की है मैंने गलती, थोड़ा तसल्ली से सुनो। ये ओपनिंग कैपिटल पर यानी 1 लाख पर क्या कर देंगे, हमने कहा था 10% का इंटरेस्ट मान लीजिए चार्ज होना है, तो यहाँ पर 10/100 हो जाएगा, ठीक है। और ईयरली बेसिस पर होना है तो वो आगे फॉर्मूला आप उसको कंप्लीट कर लोगे। ये आपका एक इंटरेस्ट निकल कर आया ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक। एडिशनल कैपिटल भी तो उसने इंट्रोड्यूस की हुई है 5,000 की, उसे भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आधा ही नंबर, मतलब आपको क्वेश्चन अलॉटेड मार्क्स के हाफ मार्क्स ही अलॉट होंगे, हाँ। तो इसलिए
फुल मार्क्स लेना है तो क्या करना होगा, इसमें एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट जो भी आएगा आपका वो आपको इसमें ऐड करके टोटल इंटरेस्ट यहाँ मेंशन करना होगा। किस तरह से, ये जो 5000 है इस 5000 को क्या करना है, इस 5000 की फिगर को आपको इंटरेस्ट इस पर भी चार्ज करना होगा, सेम 10% के हिसाब से चार्ज करना होगा। और कितने पीरियड पर चार्ज करोगे, अगर कोई स्पेसिफाइड डेट दी हुई है आपको, हाँ, तो उस डेट के हिसाब से जितने भी मंथ्स बचे हैं फाइनेंशियल ईयर में उतने मंथ्स का लोगे आप इंटरेस्ट, ठीक। या फिर क्या कर देंगे आप, अगर कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस्ड अ कैपिटल, तो आप उसको एवरेज मान लेंगे कि आपका हाफ ईयरली बेसिस पर वो इंट्रोड्यूस हुई है कैपिटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर सपोज़ करो 5000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 हो जाएगा एवरेज बेसिस पर। अगर मान लीजिए कि उसने शुरुआत के 3 मंथ्स में ही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको 9/12 करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 महीने के बाद कर दिया था तो फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ बचे, 9 मंथ, यानी 9 मंथ के लिए हमने इस कैपिटल को यूज़ किया है, तो अब ये 9/12 हो गया। इस तरह से करके हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स में इस पर आपको सॉल्व करके बताऊं, देन डू कमेंट्स ऑन दैट and I will make next video solving out some numericals based on this topic. Otherwise अगर ये clear हो गया है then तभी भी कमेंट आपको करके ये बताना है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, so that I can proceed on my next topic. That's all for today. Thank you.